ये देखें कि बॉम्ब कैलोरीमीटर की हेल्प से हम कैलोरीफिक वैल्यू किसी फ्यूल का कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। यहाँ इस डायग्राम में बॉम्ब कैलोरीमीटर का एक स्केच दिखाया गया है, जिसमें ये आप देख रहे हैं कि ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज किया जाता है किसी भी सॉलिड या लिक्विड फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू डिटर्मिनेशन में। बॉम्ब कैलोरीमीटर का जो मेजर पार्ट है, जो हम कहें मेन पोर्शन, वो है इसका कॉपर वाला सेल, कॉपर सेल, जिसे हम कैलोरीमीटर कहते हैं। इस कैलोरीमीटर का नाम बॉम्ब कैलोरीमीटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उस इंटरनल स्ट्रक्चर में ये ये जो स्ट्रक्चर है, जो स्टील का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का, जिसमें फ्यूल बर्न होता है, इसे इसे हम बॉम्ब के नाम से जानते हैं, जहां पर एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन कैरी आउट किया जाता है। ये है बॉम्ब। और ये जो बॉम्ब है ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जिसके अंदर सॉलिड या लिक्विड फ्यूल जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हमें डिटरमिन करनी होती है वो रखा जाता है एक स्टील क्रूसिबल में। ये है स्टील क्रूसिबल जिसमें ये फ्यूल रखा जाता है, यहाँ इस पोजीशन पे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दो फ्यूज वायर्स लगे हुए हैं मैग्नीशियम के। ये है फ्यूज वायर्स। ये जो फ्यूज वायर्स हैं ये फ्यूल को इग्नाइट करने में यूज किए जाते हैं, और ये जुड़े हुए हैं 6 वोल्ट की बैटरी से। ये है 6 वोल्ट बैटरी। इसी बैटरी के हेल्प से हम फ्यूज वायर के थ्रू स्पार्क जनरेट करते हैं, और ये स्पार्क फ्यूल को बर्न करने में हेल्प करता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए एक चैनल दिया हुआ है, O2। ये ऑक्सीजन इसके थ्रू यहाँ से अंदर जाता है और ये फ्यूल को बर्न होने में हेल्प करता है। ये जो बॉम्ब है ये ये बॉम्ब इस कॉपर के कैप्सूल में, जिसे हम कह सकते हैं, या कॉपर का कंटेनर, इसके अंदर इनक्लोज रहता है, ये बंधा हुआ है। ये है कॉपर कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर जो कॉपर का बना होता है। इसका जो अपर टॉप लेयर जिसे हम कहें, ये टॉप लेयर भी ये कॉपर की बनी होती है। इस कैलोरीमीटर के अंदर जो ये स्पेस है बॉम्ब और इस कैलोरीमीटर के बीच में, इस स्पेस में पानी भरा होता है, वाटर। और यही हम देख सकते हैं कि एक मैकेनिकल स्टीयरर लगा हुआ है, स्टीयरर, जो टेम्परेचर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने में यूज किया जाता है, जो हीट इवॉल्व होता है इस बॉम्ब के थ्रू। तो ये जो हीट इवॉल्व हुआ वो वाटर को गया, और वाटर जब सर्कुलेट करता रहता है इसमें तो उसके टेम्परेचर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस स्टेयर के अपोजिट साइड में यहाँ हम देख सकते हैं कि एक थर्मामीटर लगा हुआ है, बैकमैन थर्मामीटर। बैकमैन थर्मामीटर। ये जो कैलोरीमीटर है ये एक और कैप्सूल से ढका हुआ है, और इनके बीच का जो गैप है, यहाँ ये जो गैप है, ये गैप, इस गैप में एयर भरी हुई है, जिसे हम कह सकते हैं एयर जैकेट। एयर जैकेट। इसके बाहर एक और जैकेट है जिसमें पानी भरा हुआ है, ये है वाटर जैकेट, जो आउटर मोस्ट जैकेट है इस कैलोरीमीटर का। ये इसके अंदर पानी भरा हुआ है, और ये है वाटर जैकेट।
इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमिन करने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई एक अमाउंट, इसमें एक नोन अमाउंट इसका जो बॉम्ब है उसमें प्लेस कर दिए जहां पर ये फ्यूल रखा जाता है, और इस 6 वोल्ट की बैटरी से हम इग्नाइट करते हैं इसको, जिससे कि ये फ्यूल बर्न होता है, और बर्न होने से जो भी बाई प्रोडक्ट्स निकलेंगे इसमें, ये इसमें इधर चारों तरफ फैलेंगे। लेकिन यहाँ एस्केप करने के लिए कोई जगह नहीं है उन बाई प्रोडक्ट्स को, और जब वो एस्केप नहीं कर सकते हैं तो इस केस में जो कैलोरीफिक वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगी, हायर कैलोरीफिक वैल्यू, क्योंकि ये जो बाई प्रोडक्ट्स निकले हैं ये कूल डाउन होंगे, और ये जो इन्होंने जो टेम्परेचर लिया हुआ है वो भी ये रिलीज करेंगे इस वाटर को, जो हमें डिटरमिन करने में यूज किया जाएगा कैलोरीफिक वैल्यू। तो अब यहाँ जब इस 6 वोल्ट की बैटरी से के थ्रू जो फ्यूज वायर यहाँ अंदर लगा हुआ है उसके थ्रू हम स्पार्क जनरेट करते हैं, उससे फ्यूल बर्न होता है। फ्यूल बर्न होने से बाई प्रोडक्ट्स निकले, एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी इस वॉल के थ्रू वाटर को मिलती है, और जब ये एनर्जी वाटर को मिली और यहाँ पर ये स्टेरर यहाँ लगा हुआ है, ये स्टेरर इस टेम्परेचर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जो टेम्परेचर राइज हुआ, ये जो टेम्परेचर राइज है वो थर्मामीटर जो यहाँ लगा हुआ है इसके थ्रू हम मेजर कर लेते हैं कि कितना टेम्परेचर राइज हुआ, जो कि इस फ्यूल के बर्न होने से हमें एनर्जी मिली उसके कारण हुआ। अब यहाँ कुछ टर्म्स हम एज्यूम कर लेते हैं जो कि हमें हेल्प करेगा कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल डिटरमिन करने में। इसमें सबसे पहले हम एज्यूम करें कि x एक अमाउंट है, अमाउंट ऑफ फ्यूल जो को लिया गया है इस बॉम्ब या इस क्रूसिबल में। इसके अलावा कैपिटल W, ये कैपिटल W वो मास है वाटर का जो कि इसके अंदर, इस कैलोरीमीटर के अंदर भरा हुआ है। ये जो पानी भरा हुआ है इस कैलोरीमीटर के अंदर, ये उसका मास हम ले रहे हैं W, मास ऑफ वाटर। एक टर्म हम यूज करते हैं स्मॉल w, ये है वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये जो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ये एक एजम्पशन है जो हमें ये बताता है कि अगर, जैसे कि इसमें बहुत सारे मेटल्स यूज किए गए हैं जो जिससे कि ये कंटेनर बना हुआ है, जब हीट रिलीज होगा इसमें फ्यूल के बर्न होने से तो वो केवल वाटर को ही नहीं मिलेगा, बहुत सारी हीट ये मेटल जो है जो जिससे ये बना हुआ है वो भी एब्जॉर्ब करेगा। तो अब मेटल जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो हीट हम यहाँ कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि मेटल ने जो हीट एब्जॉर्ब किया है उसकी जगह पर अगर पानी होता तो वो कितना हीट, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है। तो यही जो टर्म है ये कहलाता है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। यहाँ टेम्परेचर के दो टर्म्स हैं। जैसे जब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, जब फ्यूल बर्न नहीं हुआ था, तो वो जो टेम्परेचर होगा उसे हम एज्यूम कर लेंगे दैट इज T1। T1 इज इनिशियल टेम्परेचर। और जब फ्यूल कंप्लीटली बर्न हो गया तब हमने देखा कि बेकमैन थर्मामीटर में टेम्परेचर राइज किया और जो मैक्सिमम टेम्परेचर उसने शो किया वो हो गया T2। ये T2 क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ या फाइनल टेम्परेचर ऑफ बेकमैन थर्मामीटर, या हम इसे लिख सकते हैं फाइनल टेम्परेचर। ये जो HCV है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू, जो हमें डिटरमिन करना है, इस HCV को हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं दैट इज L। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हीट इस फ्यूल के बर्न होने से लिबरेट होगा वही हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा इस पूरे सिस्टम के द्वारा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हीट लिबरेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट, हीट लिबरेटेड बाय द फ्यूल, दिस विल बी इक्वल टू जो अमाउंट हमने फ्यूल का लिया हुआ है x इंटू हायर कैलोरीफिक वैल्यू, ये जो L है इसके बराबर होगा।
इस फ्यूल का जितना हायर कैलोरीफिक वैल्यू होगा और इसका हमने जितना अमाउंट लिया हुआ है फ्यूल का, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें पता चल जाएगा कि कितना हीट लिबरेट होगा इस फ्यूल के जितना अमाउंट हमने लिया है उसके बर्न होने से। तो ये जो लिबरेट हुआ, यही हीट सिस्टम के द्वारा, या हम कह सकते हैं कि वाटर और एपरेटस जो है वहां पर, उस एपरेटस के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो हीट एब्जॉर्ब्ड अगर हम कैलकुलेट करें, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द एपरेटस, ये कितना होगा, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि इस केस में वाटर कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसके साथ ये जो मेटल्स हैं वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे, और ये इनका जो सम होगा, इसमें अगर हम टेम्परेचर के वेरिएशन से मल्टीप्लाई कर दें, और टेम्परेचर का वेरिएशन कितना है, T2 माइनस T1, T2 है फाइनल टेम्परेचर, T1 है इनिशियल टेम्परेचर। तो ये जो क्वांटिटी आएगी ये होगी जो हीट एब्जॉर्ब हुआ इस सिस्टम के द्वारा। हमें पता है कि जो हीट लिबरेट हुआ है फ्यूल के द्वारा, वही हीट एब्जॉर्ब किया जाएगा एपरेटस और वाटर के द्वारा। तो यहाँ हमने जो वैल्यूज निकाली हैं कि हीट लिबरेटेड बाय द फ्यूल इज x इंटू एल, ये बराबर होगा कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू T2 माइनस T1, जो हीट एब्जॉर्ब किया गया है इस सिस्टम के द्वारा। तो यहाँ इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं SCV, या जिसे हम यहाँ L के फॉर्म में लिखे हुए हैं SCV, या L दिस विल बी इक्वल टू W प्लस W इंटू T2 माइनस T1 बाई x। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है जिसके थ्रू कि हम SCV की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं किसी भी फ्यूल की। ये जो फॉर्मूला हमने डिटरमिन किया है, इसमें एक कमी है कि इसमें बहुत सारी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमने कंसिडर नहीं किया है। और वो पॉइंट्स कौन से हैं, जैसे कि हमने जो कैलोरीमीटर लिया था उसमें जो भी गैसेज हैं वो बाहर स्केप नहीं कर सकती हैं। तो अगर वो गैसेज स्केप नहीं करेंगे तो हमें पता है कि उसमें जब भी कोई फ्यूल बर्न होता है तो वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये इस या कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह की बहुत सारी गैसेस लिबरेट होती हैं। उसके साथ ही साथ वेपर बाहर निकलता है या वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। अब जब वो गैसेज स्केप नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगी, वो उस सिस्टम में रिएक्ट करेंगी, और जब वो रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करके वो एसिड्स बनाएंगे, और फॉर्मेशन ऑफ एसिड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है उससे कुछ एक्स्ट्रा हीट इवॉल्व होगा जो कि उस सिस्टम को मिलेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा हीट है, जिसे हम एक सबसे पहला करेक्शन जो कि हमें अप्लाई करना है इस फॉर्मूले में, तो उसमें सबसे पहला जो करेक्शन हम ले सकते हैं वो है एसिड करेक्शन। ये जो एसिड करेक्शन है ये इसलिए आया क्योंकि वहां पर जो एसिड्स फॉर्म कर रही हैं, वो जो एसिड्स हैं HNO3, H2SO4, ये सब जो एसिड्स वहाँ फॉर्म कर रही हैं, ये इनका फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण ये जो हीट इवॉल्व करेंगी वो हीट भी सिस्टम को मिल रहा है, जो एक्स्ट्रा हीट है जो फ्यूल से नहीं आया हुआ है। तो इस एसिड करेक्शन को हम ये कहेंगे कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे कि इस फॉर्मूले में हमको सेट करके टोटल जो वैल्यू आ रही है उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो ये एक नेगेटिव वैल्यू है जो कि फॉर्मूले में हमें इनकॉर्पोरेट करना है। दूसरा एक करेक्शन हम ले सकते हैं कि जो हमने लिया हुआ है फ्यूल, उसके साथ फ्यूल के साथ कॉटन लेते हैं, और कॉटन इसलिए लेते हैं कि फ्यूल आसानी से बर्न करे, उसको सपोर्ट मिले बर्निंग के लिए। तो ये जो कॉटन है ये भी एक अच्छा फ्यूल है, और उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है ये भी ऐड होती है उस फ्यूल के कैलोरीफिक वैल्यू में। इसलिए ये जो कॉटन थ्रेड करेक्शन जिसे हम कहते हैं, कॉटन थ्रेड करेक्शन, इस वैल्यू को भी, ये जो कॉटन ने जो भी हीट इवॉल्व किया था, इस वैल्यू को हमें इसमें से माइनस करना होगा। तो ये भी एक ऐसी क्वांटिटी है जो निगेटिव वैल्यू देती है ओवरऑल SCV कैलकुलेशन में। तो कॉटन थ्रेड करेक्शन ये हो गया जो कि निगेटिव वैल्यू देगी। थर्ड करेक्शन हम ले सकते हैं, और वो थर्ड करेक्शन है फ्यूज वायर करेक्शन। फ्यूज वायर करेक्शन क्या होता है,
फ्यूज वायर करेक्शन, जो हमने फ्यूज वायर, मैग्नीशियम फ्यूज वायर जो लगाया हुआ है जिसके थ्रू कि फ्यूल इग्नाइट होता है, वो फ्यूज वायर, उस फ्यूज वायर ने जो एनर्जी दी वो भी एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि सिस्टम को मिली। इस वैल्यू को भी हमें क्या करना होगा, इसे भी सब्ट्रैक्ट करना होगा इस पूरे फॉर्मूले में से। तो ये भी एक नेगेटिव क्वांटिटी है। फोर्थ हम ले सकते हैं, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है जो अ, जिसे हम कह सकते हैं कूलिंग रेट, कि वो जो मेटल है किस रेट से कूल कर रहा है। वो एक ऐसा टर्म है जिसे हमें ऐड करना होगा टेम्परेचर में, क्योंकि वो कूलिंग रेट पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना तेजी से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो ये जो कूलिंग करेक्शन है, कूलिंग करेक्शन, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो यहाँ इस केस में पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगी। इसे हमें टेम्परेचर में ऐड करना होगा। और ये जो तीनों करेक्शंस हैं, फ्यूज वायर, कॉटन थ्रेड और एसिड करेक्शन, इन तीनों को हमें इस ओवरऑल फार्मूले में से माइनस करना होगा, तब एक कंप्लीट फार्मूला निकलेगा हायर कैलोरीफिक वैल्यू की। तो इन सभी को अगर हम इनकॉर्पोरेट कर दें फार्मूले में, तो ये जो फार्मूला आएगा वो होगा HCV प्लस CC कूलिंग करेक्शन। ये कूलिंग करेक्शन है जो ऐड किया गया सिस्टम में, CC। और इसमें से ये जो तीन क्वांटिटीज हैं, इन तीन क्वांटिटीज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो कौन सी तीन क्वांटिटी हैं? सबसे पहला है इसमें एसिड करेक्शन CA, प्लस कॉटन थ्रेड करेक्शन CT, प्लस फ्यूज वायर करेक्शन CF बाई M, M या X, ये वैल्यू जो हमने पुट किया हुआ है। तो HCV का ये फाइनल फार्मूला आया, जिससे कि हम डिटरमिन कर सकते हैं करेक्टली हायर कैलोरीफिक वैल्यू को सभी करेक्शंस को इंक्लूड करते हुए।